वो लेफ्ट आर्म पेस बॉलर मीर हमजा, वो तो आपने देखा ही होगा, वो जिसने ऑस्ट्रेलिया में भी विकेटें शिकटें ली हैं, उसकी ना स्टेटमेंट आई है शाहीन शाह अफरीदी से रिलेटेड। बड़ी तारीफ़ें की हैं भाई ने खुल के, मतलब खुल डुल के तारीफ़ें। उसने कहा जी कि शाहीन शाह अफरीदी, उसकी बेस्ट क्वालिटी ये है कि वो मैच की सिचुएशन को फ़ौरन से पिक कर लेते हैं विद इन नो टाइम। प्लस अगर वो विकेट्स ले रहा है फिर उसको टेंशन नहीं होती कि बाकी टीम क्या कर रही है। उसका ये होता है कि भाई मैं विकेटें ले रहा हूँ, जॉब डन एंड डस्टेड करनी है। और इसके अलावा प्लस वो आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा देता है बकौल मीर हमजा। और वो दूसरे बॉलर्स जो हैं जो उसके साथ बॉलिंग कर रहे होते हैं उनके बारे में शाहीन काफ़ी ज़्यादा सोचता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कौन सी शाहीन की बात हो रही है, ये अपने लंबे वाले की? अच्छा, मैच सिचुएशन, बाकी तो पता नहीं, मैच सिचुएशन वाली बात नहीं समझ में आई यार। क्योंकि अगर वो इतनी पिक करने के चक्करों में होते तो कुछ अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती। वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही। मैच जो न्यूजीलैंड के 5 हैं T20 इंटरनेशनल्स, वो तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। पर चलो मीर हमजा कह रहा है तो मान लेते हैं। मीर हमजा की भी अपनी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है। भाई ने टोटल 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं, ठीक है, और इन्होंने डेब्यू किया था 2018 में, ठीक है, 5 साल पहले तकरीबन, 5 साढ़े 5 साल कर लो। 2018 में इन्होंने डेब्यू किया। इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला अबू धाबी में, ठीक है। 1 विकेट ली, सेकंड इनिंग में गायब हो गए, उसके बाद टेस्ट टीम में नज़र नहीं आए। फिर इन्होंने कमबैक किया जनाब 26 दिसंबर 2022 को। इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने एक टेस्ट मैच खेला। बेसिकली वो जो न्यूजीलैंड की अभी सीरीज़ हुई थी ना, वो उसमें जो पाकिस्तान उन्होंने टूर किया था, इन्होंने वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैचेस खेले, दोनों कराची में हुए थे। और भाई ने जनाब उनमें भी 1 ही विकेट ली हुई है, क्या बात है, ठीक है। तो 2 विकेट्स थी इनकी 3 टेस्ट मैचेस में। और उसके बाद फिर ये ऑस्ट्रेलिया का टूर आ गया, वो इनको जच गया। उसमें 7 विकेट लेके भाई 2 टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया में। मेलबर्न में इन्होंने टोटल 6 विकेट्स ली और सिडनी के टेस्ट मैच में 1 विकेट ली। जो इसके विकेट्स ऊपर नहीं ना मिली पहले 3 टेस्ट मैचेस में, ठीक है, क्योंकि 5 ही तो खेले हुए हैं। पहले 3 टेस्ट मैचेस में जो उसको विकेट्स इतनी ज़्यादा खास नहीं मिली, उसकी एक प्राइमरी रीज़न तो मुझे ये नज़र आती है कि वो फ्लैट बैटिंग डेक्स थे। अबू धाबी में क्या किसी फास्ट बॉलर को विकेट्स मिल रही हैं, या कराची में, ठीक है, तो वो पुट खाने वाली बात है। वो फिर बचत हो गई है कि इसने मार ज़्यादा कोई नहीं खाई भी उनमें। ये हालांकि अबू धाबी में इसको सेकंड इनिंग में मार पड़ी है 6 ओवरों में 40। बाकी इसके जो इकॉनमी है वो रीज़नेबल ही है, इवन फ्लैट बैटिंग डेक्स के ऊपर भी। तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है, फिर ऑस्ट्रेलिया में तो ज़रा और हिसाब किताब है ना। वो तो वहाँ पर अगर आप थोड़े बहुते भी पेस रखते हैं तो विकेट्स आपको हेल्प करती हैं, और इसने साबित किया। मतलब वो जो इसने ट्रेविस हेड को बॉल मारा था आते साथ ही, क्या कमाल बॉल था। वो ऐसी बॉल फिर ऑस्ट्रेलिया में डिलीवर हो सकती है, कराची में तो होने से रही, ठीक है, अनलेस और अनटिल के बहुत ही रिवर्स स्विंग हो रहा हो। और वो रिवर्स स्विंग मेरा ख्याल है कराची में होता है, हो जाता है कभी कभी। वो फिर उसमें क्या करे बंदा ये बेचारा। अब 2018 में किया है डेब्यू, 31 साल का हो चुका है। हमने अभी उसको रेगुलर खिलाना शुरू किया, अब कितना की और वो टेस्ट मैचेस खेल लेगा यार। हमारे असल में ये प्लानिंग जो है ना, ये हम मरवा जाती है कि हम अपने टैलेंट को ना वो ही नहीं देखते कि भाई ये किस तरीके से यूटिलाइज करना है। अब 5 टेस्ट मैचेस हैं, 9 इसकी टोटल विकेट्स हैं, ठीक है। इसने 823 गेंदें कराई हुई हैं, 409 रन्स दिए हुए हैं, 4 for 32 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो इसका बेस्ट है। और इसके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही 6 for 83 इसके बेस्ट मैच फिगर्स हैं। 45 की एवरेज है। इकॉनमी चलो बेहतर है 2.98, लेकिन अब उसका इकॉनमी का क्या करना है कि भाई विकेट्स इतनी ज़्यादा हैं कोई नहीं। 4 विकेट्स हॉल 1 मरतबा लिया है। उसके अलावा वाइड बॉल क्रिकेट से कोई नहीं खेली हुई पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा, इसके फर्स्ट क्लास ज़रा सुने, फर्स्ट क्लास में 109 मैचेस हैं, 109 मैचेस, ठीक है, 429 विकेट्स हैं यार। इसका मतलब है फर्स्ट क्लास में बेहतरीन कर रहा है। तो जब इतना रेगुलर बेहतरीन कर रहा है तो भैया तब से ही खिला लेते यार। आगे पीछे जहाँ इंग्लैंड गए हो, कहीं आगे पीछे साउथ अफ्रीका, दिस दैट, उसमें इस गरीब को भी डाल लेते, ये भी कोई अच्छा कर लेता। डेफिनेटली उन विकेट्स पे तो कर ही लेता। ऑस्ट्रेलिया में हमने देख लिया, ठीक है, पहले टेस्ट मैच में 6 विकेट्स निकाली है ना, दूसरे में 1 विकेट निकाली है, तो क्या हुआ, पहले में तो 6 निकाली है ना, तो तीसरे में भी निकाल लेता फिर, इस रेशो के हिसाब से देखा जाए। अच्छा, 400 बेस्ट इसका जो इनिंग है फिगर फर्स्ट क्लास में वो है 7 for 59, और बेस्ट मैच फिगर्स फर्स्ट क्लास में इसके हैं 12 for 137, 22.48 की एवरेज, 2.88 का इकॉनमी रेट, 4 विकेट्स हॉल इसके 17 हैं, 5 विकेट्स हॉल डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास के क्रिकेट में इसके 29 हैं, 10 विकेट्स हॉल इसके 7 हैं। कमाल है। लिस्ट ए में 90 मैचेस खेले हुए हैं भाई ने, 126 विकेट्स हैं, 4 for 12 इसका बेस्ट है इनिंग का। वो एक ही इनिंग में एक और मैच का एक ही बनता है ना।
30.98 की एवरेज है, 5.23 की इकोनॉमी है, 35 का इसका वो है स्ट्राइक रेट। ये मसला पता है क्या है, बॉलर है हमारे पास अच्छे, अबे उनको रेगुलर यूटिलाइज ही नहीं करते। अब बता रहा हूँ 2022 में इसको खिलाया, उसके बाद गेम बाहर आगे पीछे नहीं गए किसी बड़ी, मतलब इंग्लैंड शिंग्लैंड ये वो गए है ना, तो उसमें इसको ट्राई कर लेते भाई, पता लग जाता कि यार ये बाहर की विकेटों के ऊपर कैसे बॉलिंग कर लेता है। रेगुलर खिलाते तो इसने ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी देनी शुरू कर देनी थी। ऑस्ट्रेलिया में भी तो यही था ना, जिसने 7 विकेटें निकाली है ना 2 टेस्ट मैचेस में। हमारे यार रेगुलर को चांस ही नहीं देते। अब मैं तो कहता हूँ उसको वाइट बॉल क्रिकेट में भी यार डेब्यू करा लो, कोई पता नहीं लगता भाई, क्या पता लड़के की किस्मत चल पड़े वाइट बॉल क्रिकेट में, कुछ मैचेस दो ना, पता लग जाएगा भाई। लेकिन नहीं, बस वो बात वही है, बेचारा आप तारीफें कर रहे हैं, अब इन्हीं की बेस के ऊपर ही शायद कोई इसका कोई बन बुन जाए, T20 इंटरनेशनल में शायद इसको कुछ चांस मिल जाए। बात तो हमारे यहाँ तो इसी तरह ही होता है भाई, यहाँ तो प्रॉपर सेटअप होता, लड़के आगे आ जाते फिर भी है। हमारे यहाँ पे यही है भाई, पर्ची लगाओ, खुशामद करो, दिस करो, दैट करो, उसके बाद कहीं जाकर अगले जो बड़ा प्लेयर है या कप्तान है उसका कोई मूड बन गया तो आपको जनाब टीम में डाल देगा, आपको मैच शैच खिला देगा, उसके बाद फिर आपके अपने ऊपर है। चांस आपको मिल गया, अगर आप में कोई टेढ़ हुई तो आप कुछ कर जाते हैं, वरना फिर आप घर जाते हैं। ये हमारी क्रिकेट है, हमारी कुछ सिस्टमेटिक क्रिकेट थोड़ी है। हमारी तो जिसे कहते हैं ना, वो ऊपर वाले के आसरे के ऊपर ही क्रिकेट चल रही है। खैर पूरा मुल्क ऊपर वाले के आसरे पे चल रहा है, क्रिकेट क्या चीज़ है। तो भैया ये है, पता नहीं, मैं फिर जाते जाते वही बात करूँगा, पता नहीं यार ये कौन सी शाइन की तारीफ़ कर रहा था, मेरे तो समझ में नहीं आई। आप लोगों की आई हो तो बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी इस वीडियो में इतने ही, हम तो चले, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस।